बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ, मुरझाए किसानों के चेहरे। डोईवाला क्षेत्र में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जहां गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है तो वहीं नुकसान से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। जहां 15 से 20 दिनों बाद गेहूं की फसल पककर तैयार होने के बाद इसकी कटाई शुरू होने जा रही है, तो वहीं खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बारिश के कारण खेत में पूरी तरह से गिर चुकी है, जिससे उपज और दाने की गुणवत्ता पर भी इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है। डोईवाला के किसान दरपान बोरा ने बताया है कि बारिश और तेज हवाओं के कारण फसल के गिरने से कई किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि किसानों को नुकसान की भरपाई की जाए। तो वहीं कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र सिंह असवाल ने बताया कि यदि मौसम एक बार फिर करवट बदलता है तो ओलावृष्टि क्षेत्र में होती है तो गेहूं की फसल को भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए बारिश राहत भरी रही। इसके साथ ही हल्की व मध्यम बारिश बागवानी की खेती करने वाले किसानों के लिए लाभदायक होगी, और यदि तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होती है तो इससे बागवानी को नुकसान पहुंचने की संभावना है। तो इसमें लगभग पकने की स्थिति भी था। कहीं कहीं पे 15-20 दिन की या 30 दिन की, हार्डली महीने भर की जरूरत थी इसको। गेहूं तैयार हो गया था। तो गेहूं की फसलों में नुकसान जो उसमें फसलें जो पकने की स्थिति में होती हैं या बालियां जहां आ जाती हैं, बालियां क्या होती हैं, भारी हो जाती हैं। भारी होने से अगर कहीं पे हवा चली होगी तो हवा चलने से गिर जाता है गेहूं। तो हम भी गए थे परसों दानी पोखरी साइड में। तो कल जो बारिश आई है उसके बाद सबसे अच्छी बात ये हुई कि उसमें हवा नहीं चली है। जहां हवा चली होगी तो निश्चित गिरा होगा। 10-15%, 10-12% मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कहीं हवा चली होगी तो गेहूं गिरा होगा। क्यों? बालियां भारी होने से वजनी हो जाता गेहूं, तो नीचे गिरा होगा। तो जहां गेहूं गिरा होगा उससे फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। थोड़ा सा नुकसान ही होगा, गेहूं काला पड़ जाएगा या कहीं पे गलने की संभावना हो जाएगी, या कि जहां हवा चली गई वहां हवा ले ली गेहूं ने तो गेहूं का दाना जो होता है वो बारीक पड़ जाता है उसमें। और वैसे जो फलदार पेड़ हैं, फलदार पेड़ों में हवा नहीं चली है, हल्की बारिश आई है, तो बारिश से फलदार पेड़ों के लिए तो फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ पे जो वातावरण की जो नाइट्रोजन थी, बहुत समय से बारिश नहीं आई थी, जो धूप बनी हुई थी उसमें नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन बारिश साथ नीचे आई तो जो जहाँ जैसे आलू आलू है आपका, जहाँ जहाँ पे जो फसलें उग रही थी, जैसे आपका गन्ना लगा रखा है, गन्ने के लिए तो फायदेमंद हुआ है। गन्ने के लिए नुकसान नहीं हुआ उसका, गन्ने के लिए फायदा हुआ है। जहां जहां गेहूं गिरा है वहां अगर काला पड़ गया तो उसकी थोड़ा सा उसका नुकसान हुआ होगा। डोईवाला क्षेत्र में तमाम इस समय प्रदेश में बारिश हुई है, लेकिन इस समय जो डोईवाला क्षेत्र है किसानों से जुड़ी हुई, यहाँ के इस क्षेत्र को जैसे शुगर फैक्ट्री है, तमाम हमारे क्षेत्र के किसान गेहूं को और गन्ने को ज्यादा, उसको प्रजाति को ज्यादा बढ़ाते थे। गेहूं का नुकसान यहाँ पर लगभग 50%, 60% के करीब गेहूं का हुआ जो गिर गई। लेकिन इस समय कच्ची बाल है, गिरने से किसानों को नुकसान हुआ है। तो नुकसानों में सरकार से कहेंगे, हमारी सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, कि इसका तहसील स्तर पर निरीक्षण कर और किसानों को मुआवजा देने की एक इसमें वो होना चाहिए कि जिस प्रकार नुकसान हुआ उसी प्रकार से उसको मुआवजा दिया जाए किसानों को। इसके अलावा गेहूं की फसल के अलावा और किन फसलों को बारिश से नुकसान मानते हैं? जैसे नया गन्ना अभी बोया है, जो नया गन्ना ज्यादा नमी होने के कारण, ज्यादा वर्षा के कारण उसमें उपज में भी उसमें ही फर्क पड़ता है, क्योंकि बारिश से नुकसान होता ज्यादा इतने गर्मी, गन्ने को गर्म चाहिए, जमीन गर्म चाहिए, इस वजह से उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तेरी उपज में परेशानी है गन्ने की, उससे भी नुकसान हुआ है। और लेकिन घास बरसीन जाई मक्का के लिए बारिश अति उत्तम और अच्छी है। इसके साथ जो बागवानी किसान कर रहे हैं, आम लीची में बोर आई हुई है, उसको कितना नुकसान मानते हैं? बागवानी में ये समझते कि जैसे आंधी आई थी एक दिन, आंधी से नुकसान हुआ है, लेकिन जो हल्की बारिश रही, हल्की बारिश से तो पर्यावरण को भी बहुत फायदा हुआ, बनों को बहुत फायदा हुआ। हमारे बनों में आग का जो समय वो चलता है, पूरे प्रदेश में आग नहीं लग पाएगी। और जो इस समय फूल आ रखे थे बागवानी में, उससे नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन होना चाहिए, नुकसान हुआ है। खबर भारतवर्ष के लिए डोईवाला उत्तराखंड से आशीष यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।